अच्छा बाबूजी, हम विराग गायक आशीष यादव कुंडा प्रतापगढ़ की धरती से आप लोग के बीच में एक छोटा सा विरहा जिसकी चर्चा भारत ही नहीं पूरे विश्व में है। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर, जो कि 22 जनवरी को जिसका उद्घाटन होना है, उसी का इतिहास हम आप लोग के बीच बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग इस विरहा को जरूर पसंद करेंगे। काफी अगला लाइन है मास्टर। राजा विक्रमादित्य महान सोए शयन कक्ष दरम्यान, अलौकिक स्वप्न देख के चकित हुए महाराज। राजा विक्रमादित्य एक दिन अपने शयन कक्ष में सोए हुए हैं और एक स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं मास्टर? कव्वाली के लाइन बा। यह कव्वाली की लाइन बा। जिंदगी में क्या रहा, जिंदगी में क्या रहा, एहसास मर जाने के बाद, जिंदगी में क्या साजन मेरे, आएंगे साजन मेरे, सावन गुजर जाने के बाद आएंगे साजन मेरे, सावन गुजर जाने के बाद आएंगे साजन मेरे। ये तो कव्वाली के भाव रहा, लेकिन विरहा में कवि जी लिखा था भाव। राम जन्म भूमि पर, राम जन्म भूमि पर मंदिर का नव निर्माण है। राम जन्म भूमि पर मंदिर का नव निर्माण है अलौकिक छवि निरख के, है अलौकिक छवि निरख के, होता जन कल्याण है अलौकिक छवि निरख के, होता जन बिरहा सुने वाले बाबूजी, राजा विक्रमादित्य यही स्वप्न देखते हैं कि राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी छवि देख करके सभी नर नारी मोहित हो रहे हैं। लेकिन बिरहा में शहर की लाइन बा मास्टर।
टूट गई निद्रा राजा चकित हुए भारी हो, लगा दरबार राजा बात कहे सारी हो। कहा विद्वानों ने अब तनिक ना बेर करे, शुभ कार्य में राजा तनिक ना देर करे। बुला के श्रेष्ठ ब्राह्मण राजा जी समझाए हैं, दिए हैं सीधा पानी अवध को पठाए हैं। कहाँ पर जन्म श्री राम का बताओ ना, करे निर्माण मंदिर का पता लगाओ ना। बड़े बड़े विद्वान पोथी पत्र तब लाद चले, केहू बड़ ज्ञानी बन के करत अफवाद चले। पता लगाना वापस आए मुंह लटकाए हैं, हुए मायूस राजा जब ये खबर पाए हैं। पता लगावे खातिर राजा हो तैयार चले, पूरी अयोध्या में करते हुए विचार चले। भैया हो, जब राजा विक्रमादित्य की नींद टूटी और जब दरबार लगा, तब बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके राजा विक्रमादित्य रात में देखे हुए स्वप्न की बात बताते हैं। तब विद्वानों ने कहा कि राजन, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। यह संकेत आपको भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए स्वप्न दिखाया गया है। तब राजा मन में विचार करने लगे और बड़े बड़े विद्वानों को पता लगाने के लिए अयोध्या नगरी के लिए भेज दिए कि जाओ पता लगाओ, अगर यह स्वप्न सच है तो मैं वहीं पर भी राजा रामचंद्र जी का मंदिर बनवाऊंगा, जिस स्थान पर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। राजा की बात सुनकर के बड़े बड़े विद्वान पोथी पत्रा अपना लाद करके चल दिए पता लगाने के लिए। लेकिन अयोध्या नगरी में जाकर के पूरी अयोध्या नगरी को टहल रहे हैं, लेकिन किसी ने पता नहीं लगा पाया कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म किस स्थान पर हुआ है। सारे विद्वान वापस आ गए अयोध्या नगरी के लिए। तब राजा को यह पता लगा कि कोई ऐसा विद्वान नहीं जो भगवान रामचंद्र जी के जन्म का स्थान पता लगा ले। तब यह बात सोच करके राजा के मन में बहुत उदासी हुई और उन्होंने निश्चय किया कि मैं खुद ही जाकर के अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि का, जहां पर राम भगवान जी का जन्म हुआ है, मैं खुद पता लगा करके आऊंगा। चलने के लिए तैयार हुए। यहाँ एक लाइन बिरहा में तर्ज बा। बहुत पुरान तर्जबा। ई तर्जिया के कबो कबो दादा राम कैलाश बड़े अंदाज में गाँव है। का गाँव है मास्टर? आदमपुर में लागल बाबा जारिया न हो, हीरा रतन बिका।
लेकिन राजा विक्रमादित्य अयोध्या नगरी में पहुंच गए और जाकर के सरयू के किनारे बैठे हैं। तब होता क्या है, बैठे राजा सरयू के किनारवा न हो श्रोता सुना धई के ध्यान। राजा विक्रमादित्य सरयू नदी के किनारे बैठे हैं, उदास मन के सोच रहे हैं कि कैसे पता लगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कहां पर हुआ है, किससे पूछें, कौन बताए कि कहां पर श्री रामचंद्र प्रभु जी का जन्म हुआ है। लेकिन तभी एक घटना घटती है। एक काला घोड़ा पे काला या सवार हो, अचरज भैले जब गैले मझधार हो, से गोर बसारी रिया न हो श्रोता सुना धई के ध्यान। वाह भैया वाह। राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि एक काला घोड़ा पर सवार, जो कि घोड़ा भी काला है और जो घोड़ा की सवारी किया है वो भी काला है। देखते देखते वह सरयू नदी के किनारे सरयू नदी में प्रवेश करते 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 इतना बीच में गया कि वह डूब गया। लेकिन अचरज की बात यह है, राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि जब वह घोड़ा सवार सरयू नदी में गया तब बिल्कुल काला था, लेकिन जब सरयू नदी से बाहर आया तो बिल्कुल बढ़िया गोरा रंग का घोड़ा भी हो गया, श्वेत रंग का, और घोड़ा सवार भी एकदम गोरा हो गया। तब राजा सोचत कहाँ है, दाई के चरण राजा पूछे महाराज हो, हम हाई राजन तीर्थ राज प्रयाग हो, सारी रिया न हो श्रोता सुना धई के ध्यान। राजा विक्रमादित्य देख रहे हैं कि यह कोई चमत्कारी जरूर पुरुष है, हो न हो यह राज बता सकता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कहां पर हुआ था। तब राजा विक्रमादित्य उस घोड़े पर सवार व्यक्ति से पूछते हैं कि हे महाराज आप कौन हैं।
जो मैं देख रहा हूं कि आप सरयू नदी में जब गए बिल्कुल काला थे, और जब आप बाहर आ रहे हैं तब बिल्कुल गोरे हो गए। इसका राज क्या है? कृपया हमारी शंका मिटाए महाराज। लेकिन यहाँ एक लाइन तर्ज बदलत बा मास्टर। बड़ी रंगीन तर्जबा मास्टर। कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहत बा, कहत का बा, सुना सुना दूल्हे राजा बैंड बाजा लेके आजा। लेकिन गीतिया से बढ़िया हमरे बिरहा में भाव बा। कवि जी लिखता है, पूछे लागे महाराज ई बताई दा तीर्थराज, कहिया समान में जागल अरमान हो। कहाँ भइले बोला प्रभु राम के जन्म हो। महाराज विक्रमादित्य तीर्थराज प्रयाग से पूछने लगे कि हे प्रभु, हे तीर्थराज, कृपया आप हमें बताने का कष्ट करें कि श्री रामचंद्र जी का जन्म कहां पर हुआ था। तब तीर्थराज प्रयाग बताते क्या हैं? सरयू के तीर लोमस ऋषि के स्थान हो। कायदे है कुल तोरो शंका के समाधान हो। चल राजा रात काई पहुँचे आश्रम में जाई। चल राजा रात काई पहुँचे आश्रम में जाई। कई के प्रणाम राजा ता बेला चरण हो। कहाँ भइले बोला प्रभु राम के जन्म हो। राजा विक्रमादित्य से तीर्थराज प्रयाग कहते हैं कि हे राजन, यहां से थोड़ी दूर पर आप जाएंगे तो एक लोमस ऋषि का स्थान है। आप वहां पर जाइए, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। तब तीर्थराज प्रयाग की बात सुनकर के राजा विक्रमादित्य वहां से लोमस ऋषि के आश्रम के लिए प्रस्थान किए। तब
विक्रमादित्य लोमस ऋषि के आश्रम पर जाकर के ऋषिवर के चरण दबाने लगे और पूछते हैं कि हे ऋषिवर, कृपया हमें यह बताएं कि प्रभु रामचंद्र जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तब राजा की बात सुनकर के लोमस ऋषि बताते हैं कि हे राजन, आप सुबह जब उठिएगा सरयू नदी पर स्नान करके वहीं पर आप रुकिएगा, वहीं पर एक गाय आएगी और आप उसी गाय का पीछा करते हुए चले जाइएगा और वहां तक जाइएगा जहां तक कि गाय जाए और वहां पर गाय खड़ी होकर के जहां उसके थन से दूध गिरने लगे, वहीं पर आप समझ जाइएगा कि भगवान रामचंद्र का जन्म वहीं पर हुआ था। ऋषिवर की बात सुनकर के राजा करते क्या है, बिरहा में एक लाइन भावा। इतरजिया के दादा राम कैलाश बड़े अंदाज में गाँव है और इतरजिया के लगभग उत्तर प्रदेश के हर गवैया गावत है। कैसे गाँव मास्टर? कौनो दुल्हन के दुल्हा परदेश में नौकरी करत रहा और यही जाड़ा के मौसम में जब दुल्हनिया के ठंडी लाग तब दुल्हनिया कहतिया है, क्या कहतिया मास्टर? अरे पिया परदेसिया, अरे पिया परदेसिया लवट के नाई आए, पिया परदेसिया। अरे दुल्हन के दर्द मर्द अरे समझ न पाए, राजा परदेसिया लवट के नाई आए, पिया परदेसिया। लेकिन यही तर्जिया में राजा विक्रमादित्य करते क्या हैं? अरे भैया वो ही गैया के, भैया वो ही गैया के राजा पिछुआए, भैया वो ही गैया के। अरे बन बैल शीतल, बन बैल शीतल खड़ी गाय पगुराए, भैया वो ही गैया के राजा पिछुआए, भैया वो ही गैया के राजा पिछुआए, भैया वो ही गैया के। तब राजा विक्रमादित्य वही गाय की पीछा करने लगे और पीछा करते करते होता क्या है, अपने आप गैया के दूध गिर लागल, देख जब राजा मन में आसता बजागल, अरे बार बार नमन करे, अरे बार बार नमन करे, राजा सिर झुकाए, भैया वो ही गैया के राजा पिछुआए, भैया वो ही गैया के राजा पिछुआए, भैया वो ही गैया के। जब राजा गाय की पीछा करते करते कुछ दूर पर चले गए, तब देखते हैं कि गाय
उसी स्थान पर खड़ी हो गई और उसके थन से अपने आप दूध निकलने लगा। तब राजा बार बार प्रणाम करते हैं और वहीं पर भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बनवाने के लिए आदेश देते हैं। जब वहां पर राम मंदिर बनने लगा तब उज्जैन से लेकर के अवध तक पूरा खुशियों से धरती और गगन झूम गया और जय श्री राम का नारा लगने लगा और राजा विक्रमादित्य का सपना पूरा हो गया। लेकिन समय बीतता गया, आगे होता क्या है? बिरहा में झूमर के लाइन बा मास्टर। अरे लागल मेला भारी अवध नगरी, अरे सन 1528 में बाबर शासन आया। भारी भीड़ देख के अपन सेनापति बुलाया, ताया मीर के तैयारी अवध नगरी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनके तैयार हो गया, उसी समय 1528 ईस्वी में बाबर शासन आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तब एक दिन रामनवमी के दिन अथाह हिंदुओं का मेला लगा था अयोध्या में। घूमते घूमते वहां पर बाबर आया और देखता है कि अपार भीड़ है अयोध्या रामनवमी पर, और मेला देख करके वह विचार करने लगा कि आज हो न हो हम यहाँ पर मस्जिद बनवाएंगे, और अपने सेनापति मीर बाकी को बुला करके मंदिर तोड़वाने का आदेश दे देता है। तब होता क्या है? अरे तोड़ के मंदिर के गुम्बद मस्जिद के किए तैयारी। अरे दिन भर काम चलत बा लेकिन रात के अचरज भारी, सारी हनुमत बाग बिगाड़ी हो अवध नगरी। जब मंदिर को तोड़ करके मस्जिद की तैयारी होने लगी, काम चलने लगा, लेकिन दिन में जितना मस्जिद बनता रात को पूरा गिर जाता। यह कलाकारी बीरबली हनुमान जी की थी। दिन में मंदिर जितना बने रात में हनुमान जी साफ कर दें। लेकिन यहाँ एक लाइन तर्ज और बदलत बा मास्टर। कौनो मेहरारू अपने मनसेदू के कल्पना करत बा, कल्पना यह करत बा कि कहीं हुई है सड़क पे, कहीं हुई है सड़क पे, लखत हुई है
लेकिन कहना है मीर बाकी मन मन लाचार भइले, मीर बाकी मन मन कि अरे मीर बाकी मन मन लाचार भइले, जाके बाबर से कुल इजहार कइले। बिरहा सुनने वाले बाबूजी, मीर बाकी जो बाबर का सेनापति था, जब वह करीब 6 महीने तक काम चला, लेकिन दिन में जितना मस्जिद बने रात में सब गिर जाए। यह घटना देख करके मीर बाकी परेशान हो गया और जाकर के बाबर से सारी बात बताता है। तब होता है बाबर नगर में ढिढोरा पिटवाए, अरे युक्ति बताए जे मोहर सब पाए, अरे श्यामानंद पुजारी तब तैयार भइले, मीर बाकी मन मन लाचार भइले, मीर बाकी जब बाबर नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अगर इसका रहस्य जो बता देगा उसको इतना मोहर दे देंगे हम कि जीवन भर खाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। यह बात सुन करके मंदिर का पुजारी श्यामानंद सोचने लगे कि अगर हम इसका रहस्य बता देंगे तो हमको इतना धन मिल जाएगा कि हम जीवन भर बैठकर खाएंगे। यही बात सोच करके पंडित श्यामानंद जी चल देते हैं मीर बाकी के पास। तो बिरहा शैली में कहना है रामा 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 रे मोरे रामा लाचार सर झुकाए केसरी, हर एक ईंट के ऊपर राम नाम जब पाए लाचार सर झुकाए केसरी, मंदिर के पुजारी श्यामानंद ने रहस्य बता दिया कि हर ईंट के ऊपर राम नाम लिखवा करके आप मस्जिद बनवाइए, मस्जिद बन जाएगा। लेकिन कवि जी यहाँ देश के गद्दारों के लिए कहते हैं सिक्का है जय अपना खोट देखा एक ना एक दिन छोट सोच एक दिन माटी में मिलाए लालची, उसको धिक्कारे इतिहास कुल कराए सर्वनाश, परिहास सदा अपना कराए लालची, लेती लकड़ी का सपोर्ट
तब कुल्हाड़ी देती चोट। दुश्मन होवे दानेदार यार ना होवे गद्दार, मजेदार पीछे नैया के डुबाए लालची। बाबूजी, जब अपना सिक्का खोटा होता है, आज अगर यह रहस्य श्यामानंद महाराज न बताए होते, न मंदिर टूटता, न मस्जिद बनता, न विवाद होता, न कोर्ट कचहरी जाने की नौबत आती। लेकिन पाहपट में कहना है, अरे 1853 के दरम्यान समय अभी ततबा और 2-9 दिन में होई गवा घमसान समय अभी ततबा। अठारह सौ 19 में जारी भइले फरमान हो, बाहर हिंदू अंदर मुस्लिम मिलकर करे अजान हो। अरे आजाद हो गईले हिंदुस्तान समय अभी ततबा, और मंदिर में तब प्रभु पाए स्थान समय अभी ततबा। बाबूजी, जब मस्जिद बन के तैयार हुई गए, तब मुसलमान नमाज पढ़ने लगे। लेकिन बाबर श्यामानंद पुजारी के पास जाकर के उनको भी मार देता है। कहता है कि जब तुम अपने धर्म के नहीं हुए तो हमारे क्या होगे। बिरहा में आला के भाव में कहना है, अरे रहल 6 दिसंबर सन 92 समय आए भैया। मस्जिद के ढांचा टूटी गईले श्रीमान, राम चबूतराया वा सीता रसोईया भैया। बनल रहल पुष्टि कैले बड़ा विद्वान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गईले भैया। खुश भारतवासी सुन के जारी फरमान, दुल्हन जैसी सजा गई अवध नगरिया। पूरी दुनिया से लोग करे प्रस्थान, हर एक जुबा पे राम नाम के
बाबूजी 6 दिसंबर 1992 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तब हिंदुओं ने मस्जिद पर चढ़ाई करके मस्जिद का गुम्बद तोड़ दिए। तब सुप्रीम कोर्ट का काफी दिन मुकदमा चला, उसके बाद आदेश आया। आज वह खुशी का समय आ गया है। 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। खड़ी के लाइन में कहना है मास्टर। अरे स्वागत में धरती अंबर प्रभु का गुण गाएंगे, और फिर से अवध में मेरे राम प्रभु आएंगे। अरे जातिवादी मजहब से ऊपर उठाए भैया, हर घर गूंजत बा खुशी के सहनैया। अरे प्रभु के आगमन में इसने सुमन बरसाएंगे, और फिर से अवध में मेरे राम प्रभु आएंगे। आज इस भगवान श्री राम मंदिर को राजनीतिक से दूर रखकर, जातिवाद से दूर रखकर हम लोगों को एक होकर के इस भव्य उद्घाटन का आनंद लेना चाहिए। जो घटना ब्रिटिश गवर्नमेंट में श्यामानंद ने किया था, आज हम लोग को उसको नहीं दोहराना चाहिए। आज अगर उस समय मंदिर का रहस्य नहीं बताए होते तो मस्जिद कभी नहीं बनती। अगर आज यह भाजपा की सरकार है, अगर यही सपा की सरकार होती या गवर्नमेंट कांग्रेस की होती, तो वह गवर्नमेंट भी यही काम करती जो आज भाजपा कर रही है। इसलिए हम लोगों को इस महोत्सव का आनंद उठाना चाहिए। यहीं से विराज समाप्त होता है। आखिरी भाव में गुरु घराने के परिचय में कहना है। साधु बदलदास जगजीवन माया राम फुलवारी, सूरज पाल गुरु जगन्नाथ, अरे सींचे बिरहा के क्यारी हो। लाचार सर झुकाए केसरी, आशीष गुरु शरण करते हैं जय जयकार हो। लाचार सर झुकाए केसरी।